दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आशा करती हूँ इन्हें सुनने के बाद आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन यानी कि ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। ये एक बहुत ही पावरफुल और सिंपल प्राणायाम टेक्निक है जो हमारे शरीर और मन को शांत और बैलेंस लाने में काम करती है। नाड़ी का मतलब है एनर्जी चैनल्स जो हमारे शरीर के अंदर लाइफ फोर्स को फ्लो करते हैं। और शोधन का मतलब है क्लींजिंग या फिर प्योरिफिकेशन। इसका मेन फोकस है बॉडी और माइंड की एनर्जी को बैलेंस करना। समझो तुम्हारे शरीर के अंदर एक इनविजिबल वायरिंग है जिसमें से एनर्जी फ्लो होती है। कभी कभी स्ट्रेस, गलत लाइफस्टाइल या ओवरथिंकिंग की वजह से ये वायरिंग ब्लॉक या इम्बैलेंस हो जाती है। उससे तुम थका हुआ फील करते हो, इरिटेट होते हो या फिर फोकस नहीं कर पाते किसी काम पर। नाड़ी शोधन उन ब्लॉक्स को क्लीन करने और एनर्जी को ठीक फ्लो में लाने का काम करता है। चलो अब जानते हैं इसे करना कैसे है। सबसे पहले शांत और रिलैक्स जगह पर बैठ जाओ। सुखासना या फिर किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ, स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए। अब अपने राइट हाथ को यूज़ करो और अपना थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करो और फिर धीरे धीरे अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस अंदर लो डीपली। अब राइट नोस्ट्रिल को खोलकर वहाँ से सांस बाहर छोड़ो और लेफ्ट नोस्ट्रिल को अपने रिंग फिंगर से बंद करो। अब इसे रिपीट करो, यानी कि अब राइट से सांस लो और लेफ्ट से छोड़ो। ये एक राउंड है और ऐसे ही 5 से 10 राउंड्स करने हैं। इट्स एग्जैक्टली लाइक अनुलोम विलोम। चलो इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी टैब्स खुली हैं, जैसे लैपटॉप पर होती हैं। इतना सारा डेटा प्रोसेस करने में तुम्हारा सिस्टम स्लो हो गया है और नाड़ी शोधन वो रिफ्रेश बटन का काम करता है। तुम्हें लगता है कि सारी टैब्स क्लोज करके सिस्टम को फिर से स्मूथ बनाया गया है, यानी कि बहुत रिलैक्सिंग हो जाता है। इसके इम्पैक्ट्स और बेनिफिट्स भी हैं, जैसे स्ट्रेस रिलीफ। अगर आपका दिन भर का टेंशन की वजह से माइंड हाइपर एक्टिव हो गया है तो ये प्राणायाम उस स्ट्रेस को रिजॉल्व कर देता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड फोकस। अगर आप पढ़ाई या काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो तो ये प्रैक्टिस तुम्हारे ब्रेन को रीसेट कर देता है। नंबर 3 है इमोशनल बैलेंस। अगर तुम गुस्से में हो या उदास हो, ये प्रैक्टिस तुम्हें इमोशनली काम कर देगी। नंबर 4 है हेल्थ बेनिफिट्स। ये तुम्हारी रेस्पिरेटरी हेल्थ को इम्प्रूव करता है और तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन एनहेंस करता है। अब कुछ है क्रूशियल टिप्स जिन्हें आपको ज़रूर फॉलो करना है। नंबर 1, सांस लेने और छोड़ने के बीच में स्पीड को बढ़ाना नहीं है, सब कुछ स्लो और नेचुरल रखो। नंबर 2 है शुरू में 2-3 मिनट प्रैक्टिस करो, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। नंबर 3, सुबह उठकर या रात को सोने से पहले ये करना सबसे इफ़ेक्टिव है। इसका सबसे बेस्ट पार्ट है कि इसके लिए तुम्हें कोई स्पेशल टूल्स या जगह की ज़रूरत नहीं है। ये तुम कहीं भी और कभी भी कर सकते हो। सो इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में लेकर आओ और बैलेंस और शांति दोनों ही मिलेंगे इससे, क्योंकि इसका सिंपल कनेक्शन है मेडिटेशन से। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप इजीली कभी भी कहीं पे भी मेडिटेशन करने में भी सक्षम हो जाओगे। आप अलाइनमेंट में रह पाओगे, अपनी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, अपनी मैनिफेस्टेशन स्पीड को बढ़ा लोगे क्योंकि आप पॉजिटिव सोच रहे हो
और आप नेगेटिव थॉट्स का लेट गो कर रहे हो। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।